नमस्ते दोस्तों, चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास काफ़ी दिन बाद हो रही है, तो मैं मान के चलती हूँ कि इससे पहले आपने सभी क्लासेस को अच्छे से समझा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। ऑलराइट, चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 10 है और कार्ड नंबर 9 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है दी हर्मिट। अब हर्मिट का क्या मतलब होता है? हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। ऑलराइट, और कार्ड का नंबर है 9, मतलब मार्स का नंबर है जो स्ट्रेंथ एंड करेज को बताता है। ठीक है, चलिए अब सन्यासी कौन होते हैं? सन्यासी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। वो लोग जो अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को और अपने आप को डिस्कवर करने में लगे रहते हैं। तो इस कार्ड में जो व्यक्ति है ना, ये एक रियल सन्यासी है, रियल हर्मिट है। वाइट बियर्ड दिखाया गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे, अपने खुद के कार्ड भी देख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ना इस व्यक्ति की जो बियर्ड है वाइट दिखाई गई है। ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट होते हैं जिनसे आप प्रिडिक्शन करते हैं, आंसर करते हैं क्लाइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि इनके जो बियर्ड है ना वो वाइट है, नॉलेज को बताता है, एक्सपीरियंस को बताता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है इनके पास, नॉलेज है, इन्होंने अपने जीवन में अटेन की हैं वो चीज़ें, एक्सपीरियंस बिल्कुल है इनको जीवन का। लेकिन जो इन्होंने लैंप जलाया हुआ है ना, इस पे भी ध्यान दीजिए। अब ये लैंप क्या है ना, इन्होंने खुद के लिए नहीं जला रखा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति लैंप लाइट जलाएगा ना, तो जहाँ पे लाइट पड़ रही होगी ना, एटलीस्ट देखेगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन इसने क्या कर रखा है, सिर नीचे झुकाकर उदास खड़ा है। सो इससे पता चल रहा है कि ये लाइट ये दूसरों को दिखा रहा है, दूसरों को बता रहा है, ये करो वो करो, ये अच्छा है ये बुरा है। ठीक है, तो इस तरह की सारी बातें, सारी एडवाइजेस, सारी लाइट्स जो है ना दूसरों के लिए है, सारी नॉलेज दूसरों के लिए है, जिसकी वजह से ना ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला, डिप्रेस्ड खड़ा है। अब ध्यान दीजिए, एक कार्ड हमने पढ़ा था, दी हायरोफेंट। अब वहाँ पे क्या था ना, उस कार्ड की एनर्जी कैसी थी कि वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी थी, खुशी खुशी लोग उनको सुन रहे थे, गुरु मान रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति को ना इंटरफेरेंस मान रहे हैं, और इंटरफेरेंस मानकर इनको दरकिनार कर दिया गया, अकेला कर दिया गया। अब जनरली हमारी फैमिलीज में भी ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है, जिससे ना हम सभी बच बच के चलते हैं कि अब ये आ गया है तो भाई ये तो 1-1.5 घंटा हमारा खराब कर देगा, क्योंकि अब ये शुरू हो जाएंगे तो बताते रहेंगे भाई ये सही है ये गलत है, तुम्हारी जनरेशन को कुछ पता नहीं है, हम लोग ऐसे करते थे, काइंड ऑफ। ठीक है, तो हमें पता है ना कि अनवांटेड जो एडवाइजेज होती है ना, हमेशा वेलकम नहीं होती। ऑलराइट, तो अब इतनी बातें समझ के हमें ये समझ में आ चुका है कि ये एक नेगेटिव कार्ड है, और इसका बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए, वो भी नेगेटिव है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपने नोट्स में लिखिए कि ये यस नो में नो कार्ड रहेगा, नेगेटिव कार्ड रहेगा। ऑलराइट, अब कार्ड क्या कहता है? कार्ड कहता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, परंतु गलती आप ये करते हैं ना कि आप दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे हैं, जबकि आपको उस ज्ञान को ना खुद पे अप्लाई करना चाहिए। आपको नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, तजुर्बा ज़रूर है, लेकिन ना उसका क्या फ़ायदा, उस नॉलेज का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से आप खुद अकेले हो गए, क्योंकि आपने खुद पे कभी अप्लाई नहीं किया। आपको लगता है आप दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, पर दूसरा तो आपको इंटरफेरेंस मान रहा है ना। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, जब कोई आपसे एडवाइस खुद मांगता है ना, तो उस एडवाइस की ना कद्र होती है। बिना मांगी हुई एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती। जब कंडीशन ये बन जाए कि आप एडवाइस दे रहे हैं और आपने कुछ अचीव नहीं किया अपने लाइफ में, तब ऐसी एडवाइस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये कार्ड ना इसी प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्ड नेगेटिव है, लेकिन कई जगह पे आपको ये कार्ड न्यूट्रल लिखा हुआ मिलेगा, है ना। लेकिन न्यूट्रल इसलिए क्योंकि व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, इसको नॉलेज है, विजडम है, पता है उनको सब कुछ चीज़ें, लेकिन ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं जिसकी वजह से आप अकेले हो जाए, डेजर्टेड हो जाए। ऑलराइट, तो ये एक नेगेटिव कार्ड है, नो कार्ड है। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ये डेजर्टेड हो गए हैं और बर्फ में खड़े हैं, इतने बुढ़ापे में लाठी के सहारे चल रहे हैं और अकेले उदास बर्फ में खड़े हुए दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सुनसान अकेली जगह पे हैं, कोई नहीं है इनके साथ। तो इस कार्ड में ना गाइडेंस बहुत ज़रूरी है
कि जब आपसे पूछा जाए ना, आप तब बताइए। जब आपसे लोग हेल्प मांगते हैं ना, आपके पास हेल्प लेने आए हैं, तब उनकी हेल्प करिए। खुद से एडवाइस मत दीजिए, आपको ही नुकसान होगा। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो पास्ट में आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आपके पास बहुत नॉलेज थी, विजडम थी, एक्सपीरियंस था, बट आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा एडवाइस देते थे या उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज रहते थे, स्पेशली डिप्रेशन, अकेलापन, सैडनेस। आपको लगता था कि मैं लोगों को इतना भला चाहता हूँ उनका, लेकिन लोग तब भी मुझे नहीं पूछते। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, पास्ट की गाइडेंस हमेशा आपको माइल्ड देनी है। ऑलराइट, प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप प्रेजेंट में बोलेंगे कि आप सैडनेस, डिप्रेशन, अकेलापन, इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं अभी। आप एक अच्छे एडवाइज़र ज़रूर हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आप अकेलापन फेस कर रहे हैं। फ्यूचर की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्यूचर नहीं आया अभी, तो इस कार्ड में ना गाइडेंस देने में अपना पूरा दमखम लगा दीजिए। उसको अभी से समझा दीजिए कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है। फ्यूचर में आप अकेले, सैड, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो सुन लीजिए। व्यक्ति ने आपकी बात सुन ली तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो फिर ये सब चीज़ें, अकेलापन, सैडनेस, डिप्रेशन होना निश्चित है। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में देखिए, कार्ड सीधे सीधे स्ट्रेस को, अकेलेपन को, डेजर्टेड होने को, लोनलीनेस, एंजाइटी, अकेलापन, उदासी और फ्रस्ट्रेशन जैसी अनेकों बातें बता रहा है। तो ये हेल्थ इश्यूज आपके क्लाइंट को हो सकती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। कार्ड में दिखाया गया है कि ये व्यक्ति अकेला रह गया। बेशक व्यक्ति का डिवोर्स ना हुआ हो, आपके क्लाइंट का डिवोर्स ना हुआ हो, सेपरेटेड ना हो वो व्यक्ति, परंतु अंदर से ना उसको पता है कि मुझे कोई मानता कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता मेरी। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की। तो आपके क्लाइंट को ज्ञान, नॉलेज, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, उसे हर एक चीज़ पता है, लेकिन देखिए ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा जिसको कोई सुनना ही ना चाहे, कोई इम्प्लीमेंट ही ना करना चाहे। ठीक है ना, तो बिजनेस के लिए भी ये एक नेगेटिव कार्ड होगा। ऑलराइट, अब देखिए दोस्तों, सोल ऑफ द कार्ड आपको हमेशा बहुत ध्यान से समझनी है। क्यों? क्योंकि जब आप स्प्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्ट कैसे करूं मैं चीज़ों को, है ना। स्प्रेडिंग भी हम सीखेंगे। दो दो चॉइसेस जब आएंगे, दो कार्ड आप निकालेंगे तो आपको पता होगा इस कार्ड की सोल क्या है, ये है, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे इस कार्ड की सोल क्या है, लोनलीनेस, अकेलापन, लोनली हो जाना, लोनलीनेस। ऑलराइट, अकेलापन इस कार्ड की सोल है। तो हमें समझ में आ गया, नेगेटिव कार्ड है। एक बार ब्रीफ में मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कार्ड नंबर 9 है, करेज का नंबर है, ये मार्स का नंबर है जो बताता है करेज एंड स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ और करेज थी व्यक्ति में, किस चीज़ की थी, ज्ञान की स्ट्रेंथ और करेज थी। ठीक है, ज्ञान था उसके अंदर, लेकिन उसने किया क्या, उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उस स्ट्रेंथ और करेज को वो इस्तेमाल नहीं कर पाया अपने लिए। बैकग्राउंड नेगेटिव है, ठीक है, अकेला खड़ा है, कुछ होप नहीं दिख रही, कहीं पे कोई सन नहीं है। तो इसकी वजह से हमें पता चल गया नेगेटिव कार्ड है, नो कार्ड है। यस नो में एग्जैक्टली नो को बताएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।